जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताया था कि झारखंड पुलिस के लिए मैं आपको सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं बताऊँगा कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है उसके बाद आपको कैसे क्या करना है। दोस्तों अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे अगर आपका लॉगिन होता है और आगे का प्रोसेस यहाँ पे फिल होता है तो फिल करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं हो पाता है तो आपको 24 आवर्स से लेके 48 घंटे यहाँ पे वेट करना होगा, नहीं 24 घंटे से लेके 48 घंटे तक वेट करना होगा। उसके बाद से आप जो फॉर्म है आगे फिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो चुका है, तो आगे मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो सिंपली आपको नीचे वाले बटन यानी कैंडिडेट लॉगिन पे करना है, क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से ही मौजूद होगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के सिंपली लॉगिन होना है। अगर लॉगिन हो जाता है आगे की प्रोसेस यहाँ पे फिल करने के लिए आता है, तो आप फिल कैसे करेंगे नहीं वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश होकर आ चुका है रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड मुझे फिल करना है। तो मैं चलिए फटाफट फिल कर लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे देखिए फॉर्म ओपन हो के आ चुकी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन तुरंत करते हैं तुरंत फिर से लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आ जाता है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अन्यथा अगर नहीं आता है रीडायरेक्ट होकर फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर ही शो करता है, इस तरीके से फॉर्म खुल के नहीं आता है, आपको ध्यान से देख लेना है। तो आपको यहाँ पे 24 से 48 घंटा रुकना ही रुकना है, तब आपको फॉर्म फिर से फिलअप करना है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये सिस्टम से ये ऐसे है तो इसकी वजह से ऐसे होता है। चलिए अगर आपका फॉर्म खुल चुका है, डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी लिस्ट इस तरीके से शो कर रहा है, तो आपको आगे का काम करना है, जो कि यहाँ पे आपको सीधे सीधे यहाँ पे प्रेफरेंस डालना है। इसमें आपको प्रेफरेंस कहाँ से मिलेगा चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सरकारी रिजल्ट या फिर अदर वेबसाइट से कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, यहाँ पे देखिए दिया है, सिंपली नोटिफिकेशन पर क्लिक करके यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, जिसमें आपको प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगा कैटेगरी वाइज की कौन से कैटेगरी के लिए किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पोस्ट है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेना है। आपको एक लिस्ट बना लेनी है पहले, कौन सी कैटेगरी से आते हैं या फिर कौन से मेल है फीमेल, उस कैटेगरी के लिए कौन से राज्य में कितने पोस्ट है, उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस डालना है। यहाँ पे प्रेफरेंस डालने का सिस्टम क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुरुष, और पुरुष के लिए यहाँ पे अनारक्षित, यहाँ पे उसके बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति होगा, और जो का मतलब यहाँ हो जाएगा अनुसूचित जाति, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी सारे यहाँ पे दिया गया है, आपको समझ जाना है शॉर्टकट में। और यहाँ पे ऊपर में दिया है पुरुषों की संख्या की, इस जाति के पुरुष लोग का इतना सेट है और महिला लोगों के लिए इतना है, ठीक है। उस हिसाब से आपको डालना है। ये जो रिक्तियाँ दिखा रहा है दोस्तों यहाँ पे फेस के लिए है, जिसका नियमित रेगुलर के साथ जो भी लोग यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, देख सकते हैं नियमित लिखा हुआ है, तो उनके लिए। तो अगर रेगुलर से आते हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली देख लेना है कितने कौन से राज्य में कितने पोस्ट आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे डाल देना है। जिसमें सबसे अधिक पोस्ट हो उसको आप सबसे टॉप पे रख सकते हैं, यानी सबसे पहले वो नंबर डालना है। जैसे कि मान लीजिए रांची है तो आपको यहाँ पे रांची को 1 नंबर पे डाल सकते हैं अगर आपका इसमें पोस्ट है, ठीक है। जैसे कि इसमें पोस्ट है तो अगर आपका है तो डालेंगे, नहीं तो इसको लास्ट में डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे पोस्ट है। जैसे कि यहाँ पे दूसरा कोई जिला है सिमडेगा जिला है, यहाँ पे आपको अगर अनारक्षित से है अनरिजर्व, तो वहाँ पे आपको 25 पोस्ट जो पुरुष के लिए है, महिला के लिए है, अनारक्षित के लिए 52। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से देखना है। जैसे कि यहाँ पे अनुसूचित जनजाति है तो 00 यहाँ पे है पुरुष के लिए, और यहाँ पे महिला के लिए उसी राज्य में 18 पोस्ट है। इसी तरीके से आपको देख लेना। और नीचे आएंगे सबसे नीचे तो आपको यहाँ मिलेगा जो लोग भी यहाँ पे जो फ्रेश आवेदन नहीं कर रहे हैं, यानी जो ब्लॉक के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो सबसे नीचे आने के बाद वो चीज भी मिल जाएगा आपको। मैं नीचे दिखा देता हूँ एक बार स्क्रॉल करते हुए, इस चीज को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा किसके लिए कौन सी पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आरक्षी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ चीज यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के अंदर मौजूद है, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको समझ लेना है आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। और यहाँ पे बैकलॉग नियुक्ति के लिए कोटेदार रिक्तियां, ठीक है। तो बैकलॉग के लिए अगर आपने आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों के लिए आवेदन कर रहे हैं, बैकलॉग जो यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है उसके तहत यहाँ पे कौन सी पोस्ट कहाँ कौन सी राज्य में कितने पोस्ट दिए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ सीधे। मैंने पहले से ही इसका जो लिस्ट बना के रख लिया जिस कैटेगरी के लिए मुझे अप्लाई करना था। तो यहाँ पे एक मुझे मेरे पास फॉर्म है जिसके लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, जिसको मुझे रेगुलर के लिए वैकेंसी अप्लाई करना था, सिर्फ मुझे रेगुलर दिख रहा है, ठीक है। अगर आप बोथ सेलेक्ट करते तो बैकलॉग और रेगुलर दोनों शो किया होता, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ रेगुलर किया था, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेफरेंस में सारे वैकेंसी टाइप में आपको रेगुलर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिंपली प्रेफरेंस में क्लिक कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे अपनी हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से मैंने यहाँ पे अपनी पहले से ही अपने हिसाब से कर लिया है। तो आप भी जिस भी कैटेगरी से हो तो उसको चयन करना है। सबसे ज्यादा पोस्ट जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे रांची को कितने नंबर पे आप रखना चाहते हो, तो रांची को सबसे पहला नंबर पे देना चाहता हूँ, तो सबसे पहला मैं देता हूँ यहाँ पे धनबाद को। इस तरीके से आप अलग अलग जिसको भी देना चाहे उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसको भी जिस नंबर पे रखना हो, कि सबसे पहला मैं धनबाद को रखता हूँ, दूसरा जमता, यहाँ पे देवघर, यहाँ पे देवघर को रखता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा पे जिसको भी रखना चाहते हो तो आप उसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से यहाँ पे प्रेफरेंस डाल सकते हो कि आपको कौन
कौन से किसको टॉप में रखना है, किसको नीचे रखना है, तो टॉप पे जिसको रखना है इस हिसाब से अपना फिल कर सकते हो। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी कर लेना है इसी तरीके से फटाफट। जो भी चीज़, इस चीज़ को आपको पहले समझ लेना है कि कौन से कैटेगरी में, कौन से जिले में सबसे अधिक पोस्ट है, तो जो जिसमें अधिक पोस्ट हो उसमें आप डाल सकते हैं, और जो कम है एकदम जीरो, इसको लास्ट में आपको डालना है। इसी तरीके से आपको चूज़ कर लेना है सबको बारी बारी से एक एक करके। तो मैं यहाँ पे लगभग सब चूज़ कर चुका हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट अब एक बचा हुआ है जिसको मैं, जो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे वो येलो हो जाएंगे, और वो जो नहीं होंगे तो वहाँ पे वाइट हुआ तो उसको भी सिलेक्ट करना। टोटल 17 यहाँ पे प्रेफरेंस डालने हैं जो आपको सब सारे के सारे फिल करने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली कर लिया। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ ओके है। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, आगे यहाँ पे बढ़ जाना है। यहाँ पे नीचे लिखा होगा वैकेंसी सबमिट एंड नेक्स्ट, यहाँ पेमेंट, यहाँ पे सबमिट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्लिक मैंने कर दिया और यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे 100 रुपीज़ की पेमेंट, ठीक है, 100 रुपीज़ की पेमेंट यहाँ पे लेगा, जो कि यहाँ पे मुझे 100 रुपीज़ का पेमेंट देना ही पड़ेगा। तो इसको ऑनलाइन भुगतान करना है, ठीक है। ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आपको सिंपली पे नाउ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा ऑलरेडी मेड डन इज पेंडिंग, काइंडली वेट 2 डेज। यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे पेमेंट डन हो चुका है और यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है तो आपको कम से कम 2 दिन यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद आपका जो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, फिर आगे का जो फार्मा है उसको कंप्लीट करना होगा। यानी यहाँ पे अब इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बारी आएगा, जिसमें आपको हाई स्कूल की मार्कशीट होना होगा यहाँ पे, और भी सिग्नेचर, फोटो इत्यादि होंगे, ये सारे अपलोड हो गए। तो इसमें जो फॉर्म की प्रक्रिया है कुछ ऐसे ही है, 24 आवर्स के बाद यहाँ पे 2-3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे लेके आ चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कई सारे मोड मिलते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हुआ, डेबिट कार्ड हुआ, नेट बैंकिंग और यूपीआई। तो जो भी आपके पास यहाँ पे सुविधा अवेलेबल उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे हम फोटोग्राफ और सिग्नेचर को हमने रेडी कर लिया है, जो कि फोटो साइज यहाँ पे 20 KB से 50 KB के अंडर में होना चाहिए, और सिग्नेचर की साइज 5 KB से लेके 20 KB के अंडर में होना चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ पे चूज फाइल करेंगे। सबसे पहले फोटोग्राफ को लेते हैं, हमने फाइल बना के पहले से रख लिया, आप इसी तरीके से रख सकते हो। सिंपली अपने फाइल पे सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे फटाफट कर लेता हूँ। तो सिंपली फोटो सेलेक्ट होने के बाद आपको चूज फाइल पे जाके फिर से सिग्नेचर को टेकअप करना है, जहाँ पे भी अपने फाइल बना के रखी हुई है। तो सिंपली आपको यहाँ पे जैसे चूज करने के बाद यहाँ पे नीचे अपलोड का बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करके अपलोड करना है। उसके बाद ऊपर यहाँ पे सिंपली आ जाएगा फोटोग्राफ अपलोड सक्सेसफुली, यहाँ पे ओके कर देना है, आपका फोटोग्राफ यहाँ पे शो कर जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे चूज फाइल करके आपको सिग्नेचर को टेकअप करना है और सिंपली अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है यहाँ पे शो कर जाएगा। और उसके बाद आपको नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट है, जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे फाइनल सबमिट हो चुका है। उसके बाद आपको ये प्रिंट आउट लेना है, आपका यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। सिंपली आप देख सकते हैं फाइनल प्रिंट आउट यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसको आप प्रिंट आउट करके रख सकते हो या फिर पीडीएफ फाइल में बना के रख सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आते रहते हैं। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि नए वीडियो पर सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।